Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says the figure gives the potential energy function u of x for a system in which a particle is in one-dimensional motion. What is the direction of the force when the particle is in region AB? तो एक पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड उसका डिस्टेंस का ग्राफ हमें गिवन है तो हमें बताना है कि ए से बी के बीच का जो फोर्स लगने वाला है उस पार्टिकल के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू ओपन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब देखो, जब पार्टिकल ये मान लो ओ पॉइंट था, ओ से ए पॉइंट तरफ जाएगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस ग्राफ कौन से बीच का है, यू पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स के बीच का है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ में स्लोप फाइंड कर ले, स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ में स्लोप फाइंड कर ले तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमें डी यू अपॉन डी एक्स का चेंज ही बता रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या है, डी यू बाई डी एक्स है, तो एफ इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स के ऊपर स्लोप लिख दो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फोर्स चाहिए तो उस जगह का स्लोप फाइंड कर लो तो हमें फोर्स मिल जाएगा, उसका नेगेटिव कर लो। ठीक है, अल्टीमेटली तो लेट्स सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस था। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल की। तो मान लो कि ये यहाँ पर था ओ पॉइंट पर। ठीक है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो यानी कि फोर्स जीरो। ठीक है ना, यानी कि क्योंकि ओ से ए पॉइंट का स्लोप तो जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग मोशन ओ टू है स्लोप इज इक्वल टू जीरो। एंड स्लोप की वैल्यू जीरो है तो एफ की वैल्यू भी जीरो रहने वाली है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, वी कुछ वेलोसिटी थी कांस्टेंट, एंड ए पॉइंट पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो ए पॉइंट पर पहुंचेगा वैसे उसमें कुछ चेंज आने लगेगा। ठीक है, ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने पर उसका स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ कि फ्रॉम ए टू बी स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, वो उसकी वैल्यू जो भी हो, बट हमें जो अल्टीमेटली वैल्यू मिलेगी उसकी साइन मिलेगी वो नेगेटिव मिलने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि घट रहा है स्लोप देखो, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, तो फोर्स क्या है, फोर्स है नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी कि फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। कहां से कहां तक, जब ये पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक पहुंचेगा उस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो मान लो कि उसको मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, यहाँ हमारा पॉइंट ए था एंड ये हमारी एक्स एक्सिस है। एंड जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा है पार्टिकल, उस पर इस डायरेक्शन में मान लो कि ये रेड वाला डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। कितना फोर्स होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में प्लस फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, यानी कि मोशन को वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा कि जो ये पार्टिकल था वो ए से बी पॉइंट पर एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, डी एक्सेलरेशन मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन उसमें होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो चुका होगा। एंड वापस से क्या कर रहा है वो बी से सी पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें सिर्फ फाइंड करना था ए से बी के बीच का क्या हो रहा है। ठीक है, फोर्स में, तो ए से बी में फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्लस आई के कैप में। ठीक है ना, यानी कि मोशन को सपोर्ट करने की वो डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।